आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज़ाद वीआईपी न्यूज़ में। आपको बताना चाहता हूं, यह जिला संवाददाता रिपोर्टर हैं और नेटवर्क 10 के यह रिपोर्टर हैं। इन्होंने मंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछा तो इनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला कि इनको नौकरी से अपनी हाथ धोनी पड़ी। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? आज़ाद भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो यहाँ सत्ता पक्ष के जो चाहे अधिकारी हों चाहे ये सत्ता पक्ष हो, ये इनके खिलाफ जो हमारे द्वारा आवाज़ उठाया गया, उसके बाद इस कार्रवाई पे होने के बाद जितने भी पत्रकार बंधु थे सब साथ में थे। और आप एक डिजिटल प्लेटफार्म है और आप आज हमारे पास आए हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा सरकार के 8 साल पूरे हो गए और जनपद जौनपुर में या पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम था और जनपद जौनपुर में भी कार्यक्रम था। यहाँ के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा हैं, जो इस समय भाजपा सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं, तो वो यहाँ के प्रभारी मंत्री थे। उनका कार्यक्रम चला और कार्यक्रम में बाकायदा उन्होंने जो भी अपने भाजपा सरकार की उपलब्धियाँ हैं, जनपद जौनपुर की जो योजनाएं हैं, उन्होंने बताया। उसके बाद विगत कुछ दिन पहले यहाँ के जो मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उनके द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराया गया था, जो अपने किले पर हुआ था, जौनपुर के किले पर हुआ था। और वहाँ सामूहिक विवाह का भी एक मामला फर्जीवाड़ा आया था, जहाँ सामूहिक विवाह में मुख्यमंत्री महोदय ने आशीर्वाद दिया, उसी में भाई बहन साथ में बैठे थे, जिसका फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और हम लोग काफ़ी चैनल के लोग, काफ़ी लोग जो हमारे सबसे सीनियर हैं अजीत सिंह जी न्यूज़ के, और साथ में हम लोग गए वहाँ। ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत कलेक्ट किया तो ये पता चला कि ये भाई बहन हैं, फ़ोटो के हिसाब से, आधार के हिसाब से, जो भी लगा हुआ। और नियंत्रण लगातार समाज कल्याण अधिकारी से लिस्ट मांगा जाने लगा कि किसी को ब्लॉकों का आप लोग दीजिए, हम लोग उस पर देखें। और भ्रष्टाचार है, समाज कल्याण भी इस चीज़ को टाल टटोल कर रहा था और यहाँ के जिला अधिकारी भी। और कुछ मामले ऐसे हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका मामला भी कई बार लेके हम जिला अधिकारी के पास गए। तो एक बार तो जिला अधिकारी ने कहा कि मैं जब तक किसी पे एप्लीकेशन नहीं करेगा हम उस पर बाइट नहीं दे सकते। तो हमने कहा महोदय आपके पास बाई प्रूफ है, मेरे हाथ में पेपर है, आप लेके आप जांच करा के उस पर बाइट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दीजिए, हम लिख के दे दीजिए। तब भी जिला अधिकारी द्वारा उस मामले को दबाया गया। तो ऐसे ज़िले पे कई सारे मामले थे जो लगभग ये मान कर कि सभी पत्रकारों के पास कुछ न कुछ मामले हैं। जो भाई वहाँ बोले थे वो भी, जो नहीं बोले थे उनके पास भी कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के मामला है। क्योंकि ना बोलने का एक वजह होता है, जैसे प्रशासन सोचता है कि नहीं यही बोल रहे हैं और लोग नहीं बोले, तो सब एक साथ तो बोल नहीं सकते, तो एक क्रम वाइज ही लोग बोलते हैं। जैसे हम बोले और जी न्यूज़ के अजीत सिंह बोले और काफ़ी लोग हैं, मैं नाम कितने लोगों को आपको गिनाऊँ, सब लोग बोले थोड़ा थोड़ा। और पूरा पत्रकार तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बड़ा कार्यक्रम था और वहाँ एक जवाब तो दे नहीं पा रहे। प्रशासन वैसे तिल में आ गया, मंत्री जी उससे ही तिल में आ गए जी। तो उसके बाद ये सब मामला था। तो हमने जिला प्रशासन, मैंने मंत्री जी से कहा, पहला हमारा सवाल था कि मंत्री जी ने कहा भाई ठीक है ये सब हो गया, अब आप लोग बाइट ले सकते हैं। सभी लोगों ने अपना आईडी रखा। हमने कहा मंत्री जी आपसे एक निवेदन है। उन्होंने कहा बताइए। हम कहे आपसे निवेदन ये है कि जिला प्रशासन को निर्देशित कर दीजिए, जो जन समस्याएं हैं जौनपुर ज़िले की और जो भ्रष्टाचार है उन पे कम से कम वो जांच करा के बाइट देने की कृपा करें। फिर मंत्री महोदय ने लंबा स्पीच दिया कि भाई देना चाहिए, प्रेस नोट जारी करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा प्रशासन बचा। उसके बाद जी न्यूज़ के अजीत सिंह ने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में ये हुआ है और इसमें भ्रष्टाचार पे क्या लिस्ट क्या ना वो आप प्रोवाइड नहीं करा सकते समाज कल्याण। तो मंत्री जी ने कहा मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, सब चीज़ सार्वजनिक है, सार्वजनिक कार्यक्रम है। मंत्री जी सार्वजनिक, मुख्यमंत्री महोदय ने आशीर्वाद दिया, सार्वजनिक है, लिस्ट मिलेगा। तब जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि नहीं आप लोगों को पता नहीं है, हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। तब हमने उनसे कहा कि जिला अधिकारी महोदय जब आपको हर चीज़ पता है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप बाइट क्यों नहीं देते जी।
उसी पे जिलाधिकारी महोदय तिलमिला गए जी। वो काफ़ी कड़क आवाज़ में उन्होंने कहा कि क्या आप लेने आए थे, तुम लेने आए थे? तो हमने कहा कि बिल्कुल हम लेने आए थे। हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार बंधु सभी ने कहा कि हाँ हम लोग बाइट लेने आए थे, और जिलाधिकारी महोदय पूरी तरह से तिलमिला उठे। उसी पे सब कार्यक्रम बंद हुआ। फिर प्रभारी महोदय का एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने कहा कि सुशासन की बात करिए, सपा सरकार के भ्रष्टाचार की बात करिए, कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार की बात करिए, आप ये सब सवालें आप क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। समय बीत गया, हम लोग अपने घर गए, हम अपने यहाँ चैनल में समाचार भेजे, सब समाचार भेज दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिले से नेटवर्क 10 और समाचार प्लस 2 चैनल देखता हूँ जी। जिला प्रशासन द्वारा चैनल में एक फ़ोन गया कि आपके रिपोर्टर ने बदतमीजी किया और पूरा भाजपा सरकार की इस कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया, जो जितना उनसे बन सका वो कर दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे यहाँ भाजपा सरकार ये कहती है कि हम हिंदुत्व को बहुत मानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 25 तारीख को मंगलवार का दिन था और मैं बजरंगबली का पुजारी हूँ। मैं मंगलवार व्रत था और लाल वस्त्र पहना था उस समय। मेरी शिकायत यहाँ तक गई कि मेरा ड्रेस कोड सही नहीं है, मैं सही वस्त्र को पहन के नहीं आया था मंत्री जी के सामने जी। तो जब हमारे चैनल से पूछा गया तो हमने उनसे बताया कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, भाजपा सरकार ऐसा कहती है और हम वही लाल वस्त्र पहने, उनको बुरा लग गया जी। तो चैनल ने कहा कि देखो भाई मैं कुछ नहीं जानता, आप जिला प्रशासन से इस मामले में माफ़ी मांगें जी। और हमने कहा कि ठीक है सर, हम देखते हैं। हमने कहा देखते हैं। तो चूंकि मैंने डायरेक्टली इसलिए नहीं मना कर पाया कि चूंकि हम 5 साल साथ काम कर चुके हैं, तो हमको लगा कि चलिए आज आवेशित हैं, या हो सकता है कि मंत्री या मुख्यमंत्री या किसी का फ़ोन आया हो या आवेशित है। 2 दिन बाद भी हमारे पास मैंने वीडियो डाला तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो मुझे पहले मिल चुका है, आप मेरे पास मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा कि ना उचित मापदंडों से आप करते हुए असाइनमेंट को सूचित करें। उनका ये था कि मैं जिलाधिकारी को जाके माफ़ी मांगूं। जब ये बात आया तो मुझे अत्यंत दुख हुआ और मैं नेटवर्क 10 के साथ समाचार प्लस को भी खबर भेज चुका था। समाचार प्लस ने खबर चला चुके थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाचार प्लस के जिला संवाददाता के समाचार पे तिलमिलाए जिलाधिकारी दिनेश चंद जी। उसके बाद शाम को हमको रिन्यू कर दिए। किस चैनल से आपको रिमूव कर दिया गया? हमको नेटवर्क 10 न्यूज़ चैनल से कर दिया गया जी। अब आप ये जान लीजिए 5 साल से हम नेटवर्क 10 में थे और जनपद जौनपुर में आप कभी भी नेटवर्क 10 जौनपुर की खबर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे भ्रष्टाचार की खबरें हमने बनाया। उसके बाद हम फेसबुक लाइव आए जी। हमने नेटवर्क 10 के बारे में बताया और ये तमाम बातें होने के बाद लोगों ने, सबसे बड़ी बात है कि हमारा पूरा परिवार हमारा सहयोग किया। तो आप ये मान के रखिए कि पूरे जनपद के छोटे से बड़े पत्रकार हमारे साथ थे जी। उस समय भी थे। जो जिला प्रशासन ये चाहता था कि नहीं मैं अकेला था, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सभी लोग बोल रहे थे जी। और आज भी मेरे साथ हैं, यही मामला है जी। तो ये नौकरी निकालने वाली बात आप किसको ठहराते हैं, किसके द्वारा कहा गया कि आपको निकालने? देखिए मैं जानता हूँ कि ये जिला प्रशासन हो या भाजपा सरकार के मंत्री हो, कोई भी कर सकता है, वो ठीक है। लेकिन 5 साल में जिसमें काम कर चुका हूँ और मेरी गलती भी नहीं है, उसमें हमको बाहर किया गया इसलिए कि पत्रकार झुक जाए। अगर मैं जिला प्रशासन के सामने झुक जाता तो उनको कोई दिक्कत ना होती। तो यह मामला कैसे आपके सामने आया कि भाई बहन का शादी, या कैसे जानकारी हो गई आप लोगों को? देखिए पहले तो ये हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि ये समस्या आज का नहीं है जी। बहुत दिन से समाज कल्याण में ये भ्रष्टाचार होते हैं जी। और जिस समय गिरीश चंद्र यादव जी मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सामूहिक विवाह को लेकर, तभी तक हम लोग मामला उठाए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं इस बार निष्पक्ष जांच होगा। तो फोटो के आधार पे हम लोग, अब आप खुद पत्रकार हैं, आपको पता है कैसे हम लोगों को पता चलता है। कैसे पत्रकारिता करेंगे जब इसी तरीके से दबाव आता रहेगा? पत्रकार कैसे आवाज़ उठाएगा, कैसे लोगों को मदद करेगा? देखिए एक चीज़ बताएं, हम लोगों का सबसे मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं आज़ाद भाई, कि ये जो जनता है ना उसको लगता है कि हम जादू छड़ी चला देंगे, पत्रकार हैं हम कुछ भी सही कर देंगे। विपक्ष को लगता है, सपा को लगता है कि नहीं मीडिया बीजेपी की है। अब मीडिया बीजेपी नहीं है, बीजेपी को होगी, मीडिया हाउस होगा, लेकिन पत्रकार यहाँ जो अपने ज़िले को होते हैं वो किसी के नहीं है, वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं।
तो हम निष्पक्ष पत्रकारिता की, हमारे साथ जो होना था हुआ। लेकिन ये संदेश जाता है कि लोग पहले समझें, जनता समझे, विपक्ष के नेता समझें कि हम लोग किसी के हैं नहीं, हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का भी हाथ बंधा हुआ है जी जिस बैनर में रहते हैं। जी। तो जाते जाते अपने चाहने वाले दर्शकों को जिनके लिए आपने 5 वर्ष नेटवर्क 10 में काम किया, आपने भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ आपने आवाज़ उठाया, कार्रवाई कराई, उन दर्शकों को क्या संदेश है आपकी पीड़ा की? जी, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं चैनलों में, सेटेलाइट चैनलों में था और हूँ, मेरे पास से आज भी एक समाचार प्लस है। लेकिन अब जब से मेरे साथ ये हुआ है तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है समाचार 100 के नाम से। अब मैं जो भी भ्रष्टाचार होगा मैं उस पर आके मैं ज़रूर भ्रष्टाचारों को दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को सही लगे तो मेरे चाहे फेसबुक पे जाइए, अरुण चौबे के नाम सर्च करिए, उस पर जाइए, या समाचार 100 के नाम से जाइए और आप उस पर फॉलो करिए। हम भ्रष्टाचार के बारे में दिखाते रहेंगे। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो अभी आज़ाद भाई के माध्यम से हमारा नंबर भी फ्लैश करेगा, आप लोग हमसे जुड़ते रहिए। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद आप सबको। और एक सबसे बड़ी बात है ये है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बार राष्ट्रीय में कहना चाहता हूँ कि मैं उस धर्म का हूँ, मैं एक ब्राह्मण कुल में हूँ और ब्राह्मण का अर्ज ही है कि वो सही चीज़ बोले, और सही चीज़ बोलने वालों के साथ जनता रहती है। और यही एक कारण है कि मैं मुझसे अच्छे सीनियर पत्रकार हैं ज़िले पे, और मैं काफ़ी दूर से आता हूँ, सुजानगंज से आता हूँ, लेकिन मेरा सम्मान यहाँ जो हमसे बहुत सीनियर वो भी करते हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल का हूँ और ब्राह्मण कुल का एक सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि वो सही बात बोले, और सही बात बोलना ही चाहिए, और वही एक सम्मान है। आप लोग हमारा सहयोग करिए, हमारे इस नंबर पे कंसल्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, और मैं भ्रष्टाचार की जिला भ्रष्टाचार को मैं दिखाता रहूँगा। जी, तो यह अरुण चौबे जी हैं, नेटवर्क 10 लगभग 5 वर्षों से उस चैनल में यह कार्यरत थे। लेकिन एक ऐसे ही सवाल पूछने से डीएम साहब तिलमिला गए। अगर पत्रकार सत्ता पक्ष अधिकारियों से, सत्ता पक्ष नेताओं से सवाल नहीं पूछेगा तो पूछेगा किससे? अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और कार्रवाई भी कराए हैं। फिलहाल इनकी रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।